करंट अफेयर्स। क्वेश्चन फर्स्ट है, साल सन 2024 में कृषि क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है? आंसर है 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। साल सन 2024 में कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, बजट सन 2024-24 महिलाओं की योजनाओं के लिए कितने रुपए का बजट रखा गया है? महिलाओं के लिए आंसर है इस बार महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 23 जुलाई यानी 23 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पेरिस ओलंपिक के बाद किस भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर होगा PR श्रीजेश। पेरिस ओलंपिक के बाद PR श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। PR श्रीजेश। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, 7वीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? आंसर है मंत्री निर्मला सीतारमण। मंत्री सीतारमण जी 7वीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस बार रक्षा क्षेत्र के लिए कितने रुपए का बजट रखा गया है? आंसर होगा रक्षा क्षेत्र के लिए करीब 6.22 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत ने वित्त वर्ष सन 2024 से 25 के दौरान अपने पड़ोसी देशों की आर्थिक मदद के लिए कितने रुपए देने की घोषणा की है? आंसर है 5080.24 करोड़ रुपए। भारत ने वित्त वर्ष सन 2024-25 के दौरान अपने पड़ोसी देश की आर्थिक मदद के लिए 5080.24 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है आर्थिक मदद के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने किस भारतीय खिलाड़ी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने की घोषणा की है? आंसर होगा भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने की घोषणा की है। ये आंसर है अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने की घोषणा की है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने। भारतीय खिलाड़ी का नाम है अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में बहामास कॉमनवेल्थ में भारत का अगला हाई कमिश्नर कौन नियुक्त हुए? आंसर है मयंक जोशी। हाल ही में बहामास कॉमनवेल्थ में भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त हुए। आंसर मयंक जोशी। क्वेश्चन नंबर 10 है, दूसरी बार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की सदस्य कौन बनी? आंसर है नीता अंबानी।
दूसरी बार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की सदस्य नीता अंबानी बनी। क्वेश्चन नंबर 11 है, पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी किस देश को मिली? आंसर, भारत को। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी भारत देश को मिली। आंसर होगा भारत देश। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में जारी हुई सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर बना, यानी कौन शहर प्रदूषित बना? आंसर होगा असम मेघालय सीमा पर स्थित बार्नीहाट की हाल में ही जारी हुए सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर बना असम मेघालय सीमा पर स्थित बार्नीहाट। आंसर है बार्नीहाट, जो सबसे प्रदूषित शहर बना। क्वेश्चन नंबर 13 है, 12 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व IVF दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा विश्व IVF दिवस हर साल 25 जुलाई यानी 25 जुलाई को मनाया जाता है। IVF इसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये हर साल मनाया जाता है 25 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा हर साल 28 यानी 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य के सरकारी स्कूलों में मेगा PTM का आयोजन हो रहा है, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन हो रहा है किस राज्य के सरकारी स्कूलों में? आंसर होगा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मेगा PTM का आयोजन हो रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मेगा PTM का आयोजन हो रहा है। आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब डॉलर बढ़कर कितना पहुंचा? तो आंसर होगा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब डॉलर बढ़कर नए उच्च स्तर 670.86 अरब डॉलर पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में असम में स्थित मोइदम को किस सूची में शामिल किया गया है? हाल ही में असम में स्थित मोइदम को किस सूची में शामिल किया गया है? आंसर होगा 43वां यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। असम में स्थित मोइदम को 43वां यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का कार्यवाहक कुलपति नियुक्त किया गया है? आंसर होगा प्रोफेसर उमा काजीलाल को। हाल ही में प्रोफेसर उमा काजीलाल को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का कार्यवाहक कुलपति नियुक्त किया गया है। आंसर है उमा काजीलाल को कुलपति नियुक्त किया गया है इग्नू का। क्वेश्चन नंबर 19 है, 9वीं बार महिला एशिया कप के फाइनल में
9वीं बार एशिया कप के फाइनल में पहुंचने वाली टीम बनी? कौन? आंसर है भारतीय महिला क्रिकेट टीम। क्वेश्चन नंबर 20 है, 19 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र बल CAPF और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? आंसर होगा 10%, यानी 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र बल CAPF और असम राइफल में पूर्व अग्निवीरों को 10% यानी 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या पड़ा? राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या पड़ा? आंसर होगा दरबार हाल को गणतंत्र मंडपम और अशोक हाल को अशोक मंडपम के नाम में बदल दिया गया है। दरबार हाल को गणतंत्र मंडपम और अशोक हाल को अशोक मंडपम के नाम में बदल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? आंसर होगा भारत ने। एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता भारत देश ने संभाली है। क्वेश्चन नंबर 23, नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की? आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने। नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की। क्वेश्चन नंबर 24, भारत और किस देश ने सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है अमेरिका ने। भारत और अमेरिका देश ने सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा किस बंदरगाह से शुरू की जाएगी? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से शुरू की जाएगी। आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। हर साल 29 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे 2024 मनाया जाता है। नेक्स्ट है, श्रीलंका ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट है, दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC को उसकी पर्यावरणीय पहलों के लिए ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। इनमें से सब क्वेश्चन बनेंगे, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व विरासत सूची में 7 नए ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया। यूनेस्को ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व विरासत सूची में 7 नए ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया है। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी एशिया के लाओस देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया। किस देश ने? लाओस देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया दक्षिण पूर्वी एशिया के
लाओस देश ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग प्लेयर मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल मैच में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आईआईटी खड़गपुर ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है। ये इम्पोर्टेंट है कि आईआईटी खड़गपुर ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया। नेक्स्ट है हर साल 30 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है जिया राय अंग्रेजी चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बन गई। ये इम्पोर्टेंट है कि जिया राय अंग्रेजी चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बन गई। नेक्स्ट है टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पेरिस ओलंपिक के बाद किसने संन्यास लेने की घोषणा की? तो टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत में अपनी तरह का पहला मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फॉर्म विकसित करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है वर्ष सन 2025 में भारत पुरुष एशिया कप का आयोजन करेगा। ये इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 2025 में यानी सन 2025 में भारत पुरुष एशिया कप का आयोजन करेगा। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 29 जुलाई को एमएसएमई के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 यानी सन 2024 में 29 जुलाई को आधिकारिक तौर पर टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया। तो ये जो मैंने नोट्स पढ़े हैं इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर्स के लिए, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। संस्कृति मंत्रालय 1 से 3 अगस्त 2024 यानी सन 2024 तक कहाँ 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन आयोजित करेगा? आंसर है नई दिल्ली में। संस्कृति मंत्रालय 1 से 3 अगस्त सन 2024 तक कहाँ 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन आयोजित करेगा? आंसर होगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 27। पहली बार किस देश ने महिला एशिया कप
2024 का खिताब जीता? आंसर होगा श्रीलंका ने। पहली बार श्रीलंका ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया? आंसर होगा डॉक्टर एस श्रीधर। प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में डॉक्टर एस श्रीधर भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 29, जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत नामक एक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? आंसर नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 30, निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा जीता? आंसर है वेनेजुएला। निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा जीता। क्वेश्चन नंबर 31, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड सन 2024 यानी 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? आंसर है 5 पदक जीते हैं। किसमें? 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारत ने 5 पदक जीते हैं। आंसर है 5 पदक जीते हैं। तो ये थे मेरे करंट अफेयर्स। आप क्वेश्चन देखिए, आंसर पढ़िए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और वीडियो अगर पसंद है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।